जिस बंदे के इनकम सिर्फ 149 रुपए मोदी केयर से है, क्या वो उस दिन 5 लाख रुपए की कोई चीज खरीदने का सपना देख सकता? अच्छा आप मुझे बताओ, किसको यकीन होगा अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं मोदी केयर से 149 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन मैं 1 साल बाद टारगेट लिया हूं कि मैं ये करूंगा, या तो कार लूंगा इस पैसे का, या तो इस पैसे की मैं जमीन लूंगा। बताओ कितने लोगों को यकीन है? मैं अभी बोलूं कितने लोग? आपको बताओ सपने कैसे डिवाइड करना चाहिए। 3 तरह से हमेशा सपने लिखो। पहले दिन बड़े चीज की उम्मीद मत करो, 3 तरह के सपने लिखो। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक होता है मिड टर्म ड्रीम, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम सबके वही होते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला दुनियादारी, वो सबके वही है, वो छोड़ दो। मेन होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम और मिड टर्म ड्रीम। इसमें ही सबसे बड़ा क्रक्स है। देखो हर चीज की फसाद पैसा है, आप साले हर चीज की फसाद पैसा है। अच्छा आपको मैं 2 लाख रुपए सर दे दूं, 2 लाख रुपए का आप क्या करोगे आज के समय में? अभी क्या 2 लाख मिल जाए, जो जरूरतें हैं वही पूरा करेगा। क्या जरूरतें हैं? घर में जैसे जरूरत, हमारे पास साधन नहीं तो हम साधन की व्यवस्था करेंगे, रहने घर नहीं तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अभी 2 लाख मिल जाए क्या करोगे? अभी 2 लाख मिल जाए क्या करोगे? बिजनेस लगा देंगे सर। कौन से बिजनेस में? जो भी बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस है जो हमारे हम समझते हैं इसमें हम सफल हो सकते हैं, उसमें हम डाल देंगे। अभी आपके पास 2 लाख खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैम आपको 2 लाख रुपया भी दे दीजिए तो आप क्या करोगे 2 लाख का? मोदी कह के डीपी तुरंत डाल दूंगी। मैंने समझा। आपको अभी यही नहीं पता कि आपके पास 2 लाख रुपया है, उसका कहाँ यूज करोगे, कहाँ का ड्रीम है हमारा। आप मुझे अभी 10 लाख दे दो, मैं 10 लाख का एस्टिमेशन आपके हाथ में तुरंत हमारे 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर में 10 लाख का एस्टिमेशन। और किसी 2 लाख का पूछ लोगे, लेडीज कहेंगे मैं 2 लाख का गहना खरीद लूंगी बड़ा, उनका विजन क्लियर है। उनको पैसे दे दो, आपको 2 लाख खर्च करने में 2 दिन में नहीं खर्च कर, मैं अभी 2 लाख दे दूं, आप पूरा जुआ घूम लो नहीं खर्च कर पाओगे। इनको 2 लाख दे दो, अभी एक 10 मिनट में खर्चा करके चले जाएंगे 2 लाख रुपए। और तो वो उनका विजन क्लियर है, क्योंकि उनको दिन रात चलता है, तीज आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, इस बार तो अंगूठी नहीं मिली मुझे, इस बार तो उनका विजन क्लियर है, मुझे सोना खरीदना है, मुझे ब्यूटी पार्लर में जाना है, उनका विजन क्लियर है। हमारा विजन नहीं क्लियर। हम 2 लाख दे दो तो हम 10 दिन तक ढूंढते रहेंगे क्या करें, अब क्या बिजनेस करें। पैसा आने के बाद, पानी बरसने के बाद छाता मत खोलिए, पानी बरसने से पहले छाता का इंतजाम होना चाहिए, ताकि उस दिन जस्ट खोलना है। तो जब आप उस दिन तक कहेंगे, जब पैसा आएगा तब हम सोचेंगे क्या करना है। अरे जब ये सोचो कि पैसा जिस दिन आएगा ये खोल देंगे धड़ाक से, तो ड्रीम आपका बना। ड्रीम वो है कि जो आपके मुंह में रटा है कि आपको करना क्या है। जैसे अभी मुझे पता है मेरे पास 2 ड्रीम, आप मुझे 50 लाख बोलोगे, 50 लाख का तुम्हें एस्टिमेशन दे दूंगा। मेरे दिमाग में चलता रहता है ड्रीम। आप यहाँ चिपका रहे हो, मैं अपने दिमाग में लेकर घूमता है, तो मुझे 50 लाख में करना क्या है अभी के अभी 50 लाख कोई दे दे मैं तुरंत खरीद लूंगा। ये सपने हैं। सपने वो नहीं है जो आप पैसा पाने के बाद डिसाइड करो। सपने वो है कि जब आपके पास तब नहीं था, तब से आप सपने लेके चल रहे हो, वो सपना है, वो सपना है आपका। लिखने में तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी चीज लिखो जो आपको दर्द दे ना पूरा होने पे। अपने अगल बगल में देखो क्या दर्द होता है। देखो मैं बताता हूँ, शॉर्ट टर्म ड्रीम में मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने तुरंत शादी की थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टीवी खरीद सकूं, मैं फ्रिज खरीद सकूं, इवन और मेरे पास बेड खरीदने का पैसा नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब आज से 2 साल 3 साल पहले शादी किया था, मेरे सिर्फ 35,000 रुपए सैलरी आती थी, सिर्फ 35,000 रुपए 3 साल पहले, और मेरे पास कुछ नहीं था खरीदने को। अब मैं जब पहली बार मोदी के ज्वाइन किया था, तो मैं ये क्या डाला था कि भैया 1500 रुपए का फोल्डिंग आती है, जानते हैं वो लोग, फोल्डिंग आती है, फोल्डेबल वाली फोल्डिंग, लकड़ी वाली आती है। उसको मैं बाजार में जाकर पता कर लिया था कि 1500 की फोल्डिंग मिलेगी, और फोल्डिंग मुझे डालनी थी, एक रूम में डालनी थी, भाई कोई आ जाए तो गद्दा बिछा के उसको सुला सके। मैंने 1500 डाल दिया, स्टार्ट हो गया मोदी के 1500 रुपए कमाना, मुझे दिख रहा है। अब जब भी कोई पूछता तुम्हारे में सर 1500 की फोल्डिंग खरीदनी है, अब बताओ तुम जुगाड़ बताओ 1500 की फोल्डिंग कैसे आएगी, अब बताओ। हमने अपने आप को सौंप दिया, आप मुझे 1500 को जुगाड़ बताओ। बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने मैंने 1500 रुपए कमाया था, सिर्फ 3 महीने। और 1500 जिस दिन फोल्डिंग कमाया, आप मेरे घर चलो, फोल्डिंग के नीचे मैंने स्टिकर चिपका रखा है मोदी केयर, मोदी। आज जब भी उसको लेता तो मुझे पहले मोदी केयर की पहली कमाई याद है, वाह अंकित तुमने 1500 रुपए की फोल्डिंग खरीदी थी 15। और जिस दिन ये पूरा हुआ तभी अगले सपने में कूदा हूं। 5 सपने लिखा था, अगले सपने क्या था, टीवी मैंने शादी के 1 साल तक नहीं खरीदी थी, 1 साल तक मेरे पास टीवी नहीं थी। और फिर उसके बाद क्या, 1500 का मैंने टीवी लिखी, टीवी की वैल्यू भी लिख दी, टीवी पसंद कर लिया, टीवी कौन सी चाहिए, देखो पैसा पसंद मैंने कर लिया कि टीवी मुझे चाहिए, एमआई की 43 इंच की टीवी चाहिए थी, वो थी आ रही थी 23,000 रुपए की। दूसरा सपना मेरा ये बन गया कि भैया टीवी तो खरीदना नहीं, टीवी का सपना लाओ, टीवी खरीदो, पैसा तो उतना सैलरी है नहीं करा। अब 23,000 की टीवी के लिए मैंने समझ लिया था कि 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ईएमआई लगेगी 6 महीने के लिए।
अगर मतलब हर महीने में 6,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दूं तो मेरी टीवी 6 महीने में मेरी हो जाएगी मोदी केयर की इनकम से। दूसरी तरीका हो गया, फिर टीवी अचीव किया, 1 साल लगे थे टीवी अचीव करने में, 6,000 रुपए की इनकम कमाने में 1 साल मुझे लग गए थे। लेकिन उसके बाद टीवी आ गई, टीवी के बाद फिर हमने फिर उसका देखा, क्या कहते हैं, एक बेड खरीदने का सपना देखा, मेन बेडरूम में बेड खरीदने। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपनी जरूरतों को ही अपने ड्रीम बनाते चला गया। अब ये सारी चीजें पूरा हो गई, अब ये सारी चीजें पूरा हो गई। फिर जब हम लोगों ने बच्चे प्लानिंग की कोशिश की, तो मैं बच्चा जिस दिन हम प्लानिंग सोच रहे थे उसी दिन मैंने सोच लिया, जिस दिन हम बच्चा प्लानिंग की सोच रहे थे उस दिन मेरी इनकम थी सिर्फ 149 रुपए। लास्ट फरवरी की मेरी इनकम थी यहाँ पे 150 रुपए। और जब हम लोगों ने बच्चे प्लानिंग का सोचा था तो मैंने उस दिन सोचा लड़का होगा तो मोदी केयर की इनकम से मेरी कार आएगी मेरे घर में, और लड़की हुई तो जमीन खरीदी जाएगी। सपना सोचो, जिस बंदे के इनकम सिर्फ 149 रुपए मोदी केयर से है, क्या वो उस दिन 5 लाख रुपए की कोई चीज खरीदने का सपना देख सकता? अच्छा आप मुझे बताओ, किसको यकीन होगा अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं मोदी केयर से 149 रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन मैं 1 साल बाद टारगेट लिया हूं कि मैं ये करूंगा, या तो कार लूंगा इस पैसे का, या तो इस पैसे की मैं जमीन लूंगा। बताओ कितने लोगों को यकीन है? अगर मैं भी बोलूं, कितने लोगों को यकीन है? जी सर, लक्ष्य क्लियर है, यकीन है। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मैं अपनी वाइफ से बोलता था करूंगा साला। जिंदगी में ये मलाल नहीं करना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की थी। सपने बड़े लिए हैं तो बड़े मेहनत भी करने पड़ेंगे, बड़े मेहनत करने पड़ेंगे। और आपको बिलीव नहीं होगा, भगवान ने कितनी बहुत बुरी परीक्षा ली। फरवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी में 149 आया, मार्च में पैसा आया 300 रुपए, मैं अभी पिछले साल की बात बता रहा हूं आपको। अप्रैल में पैसा आया 800 रुपए, मई में पैसा आया 2000 रुपए, 2000 रुपए मई में। क्या आप बिलीव कर सकते हो कोई बंदा फरवरी तक भी पहुंचा? अभी मई तक की हालत 2000 रुपए पहुंचा था मई तक, और मैं 6 महीने में 4 महीने जल्दी निकल। मेरी बात बोलती हो ना पाएगा तो मोदी के कमा ना पाओगे ना, नहीं होगा, कुछ और करो। वो क्या करूंगा बता, कौन सा ऐसा काम है? केले की ठेली लगा लूं 8 बजे के बाद, इतनी कमाई हो सकती है केले की ठेली, तो मैं केले की ठेली लगा लेता हूँ भाई। 8 बजे बाद जॉब 8 बजे खत्म होती है, केले की ठेली लगा लेता हूँ, मगर केले की ठेली में कमाई में पैसे नहीं। मैंने कहा इतना सफर तय कर लिया, 1 साल हो गया था मुझे, लगभग मई में 1 साल हो गए थे। 1 साल तक मेरी सिर्फ इनकम 2000 थी, सिर्फ 2000 थी। अब मेरी वाइफ भी कहना है तुम नहीं सफल हो, तुम बोलते बहुत लेकिन सफल नहीं हो पाओगे ना। मगर कोई बात नहीं, लास्ट दम तक लगू रहूं, ताकि या तो हार मिलेगी तो जीत मिलेगी, 2 ही चीज मिलेगा, मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ, करने दो। अब किस्मत पलटने स्टार्ट, भगवान जान गया ये लौंडा छोड़ के ना जाएगा ये रणभूमि, अब ना छोड़ेगा ये। अब इसकी एक परीक्षा लो। जितनी टीम 2-4 लोगों की टीम बनाई थी उसने छोड़ दिया। अब मैं उस दिन बहुत रोया, मैं कहा अब मोदी क्या नहीं करो। वो लास्ट परीक्षा थी मेरी जो भगवान ने लिया था, सफलता देने के लिए लास्ट परीक्षा ली थी भगवान ने। अब मैंने उसको पार किया। जून में इनकम हुई 5000 की, 5000 नहीं 5 नहीं 7500 की इनकम हुई जून में। 2000 से डायरेक्ट 7500 पर मेहनत किया, कंफर्ट जोन छोड़ा। रात के 12 बजे तक मैं मीटिंग करता था लोगों के साथ, रात के 12। कोई बोलता था सर मैं 2 बजे मीटिंग करने तैयार, 2 बजे रात के मैं आपके साथ तैयार हूं सीखने के लिए। मैं कहता मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ सिखाने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए, तुम सीखने के तैयार हो। अब 17 जुलाई को हो गई मेरी बेटी, अब कहानी हो गई खराब। 17 जुलाई को मैं सीनियर डायरेक्टर बना था यहाँ पे, 1 साल बाद मैं 1-1.5 साल बाद सीनियर डायरेक्टर बना था, 1-1.5 साल बाद। 17 जुलाई को मेरी बेटी हुई और 17 जुलाई को ही मैं सीनियर डायरेक्टर बना, और उस महीने की इनकम हुई 9,500 रुपए। अब कहानी हो गई खराब, हो गई बिटिया। बेटा हुआ तो कार भी ईएमआई पे खरीद सकते थे, अपने सपने पूरे कर सकते थे। खरीदनी थी जमीन, क्योंकि बेटी हुई, बेटी का हमने सपना लिया था। अब हमारी टेंशन बढ़ गई कि अंकित अभी तुम तो कमा रहे हो सिर्फ 9,500 रुपए, बेटी होगी अब कैसे चलेगा काम। मैंने कहा अब मेहनत और स्पीड करो। अगर गाड़ी सेकंड गियर में चल रही है तो चौथे गियर में चलानी पड़ेगी। अगर आप भाई बेटी हो गई तो खरीदना जमीन। फिर मेहनत किया, सितंबर में इनकम हुई 20,000, अक्टूबर में इनकम हुई 30,000। ये सारा यूट्यूब पे पड़ा, आप देख लेना, मेरी बात पे बिल्कुल मत करना।